हमारे भक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में है सोमवार व्रत की पावन कथा। हर हर महादेव। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। धन धान्य से उसका घर परिपूर्ण था, परंतु उसको बहुत बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह संतान की चिंता में दिन रात डूबा रहता था और पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था और बड़ी ही भक्ति भाव से पूजन किया करता। उसके उस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। इसी प्रकार इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा, व्रत और पूजन क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसकी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। तत्पश्चात इसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कोई प्रसन्नता हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं किया और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से कहा, अब इसका विवाह करना चाहिए। तो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा जी को बुलाकर उसके साथ बहुत सारा धन दे करके कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ाने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुकना वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा और भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। तभी रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का विवाह। लड़का जो विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से अंधा था। उसके पिता का इस बात की चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों ना इसी लड़के से दरवाजे के समय इस लड़के से शादी करा दी जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के से कहा और उसके मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाए गए और घोड़ी पर चढ़ाकर कन्या के दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से अंधा है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के तुरंत बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी पढ़ने गया है।
राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा करने से मना कर दिया। लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए और लड़के ने काशी में पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उसी दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। तभी लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने मन में विचार किया कि यदि मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दिया तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया, ब्राह्मणों को भोजन खिला करके विदा किया। उसके बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग बस उसी समय शिवजी पार्वती जी भी उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर अपने प्राण दे देंगे। पार्वती जी के बार बार कहने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर के साथ ही बहुत सी दास दासियों के साथ आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब लड़के के मामा का घर पहुंचा तो देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हैं कि यदि मेरा बेटा सही सलामत घर आ गया, सकुशल लौट आया तो मैं नीचे उतर आऊँगा, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग दूंगा। इतने में उस लड़के की मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसने मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारे धन के साथ लेकर आया है। तो साहूकार ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार की व्रत को करता है और कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव। यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।